क्लास 11th के जो बेसिक फार्मूला होते हैं उसे मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका यूजेज फिजिक्स में आता है, साथ साथ इसका यूजेज हम लोग करेंगे, पूरे कैलकुलस पढ़ेंगे या तो थ्रू आउट मैथमेटिक्स जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे यूजेज होने वाला है। तो देखते हैं। सबसे पहला याद करने का देखिए तरीका मैं बताता हूँ आपको। अगर साइन ऑफ ए प्लस बी लिखा गया है तो साइन ए प्लस बी, तो याद करने के लिए एक होता है फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी भी होता है। एक साइन ए प्लस बी लिखा जाता है, दूसरा कॉस ए प्लस बी होता है। तो साइन साइन के बारे में अगर बात किया जाए, कॉस के बारे में बात किया जाए, तो इन दोनों को छोटा सा एक बात से समझ सकते हो कि दो भाई है, एक पिताजी के दो बेटा है, एक का नाम है साइन, दूसरा का नाम कॉस है। ठीक है ना। साइन एस फॉर सीधा और एस फॉर साइन भी होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि साइन सीधा साधा व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा इंसान है, नेक इंसान है। कॉस जो है एक नंबर का बदमाश इंसान है। अभी देखो, कुछ समान है जिसका बंटवारा होना है, कुछ समान का बंटवारा होना है, ए है ना। एक समान है ए, दूसरा समान बी है, तो उन दोनों को बंटवारा कैसे करेगा। तो साइन चूंकि बहुत ही सीधा साधा आदमी है, तो साइन कहता है कि साइन ए मतलब ए पर मेरा कुछ दिन के लिए अधिकार, बी पर कॉस का कुछ दिन का अधिकार। फिर है ना, अगर यहाँ प्लस है तो बीच में क्या डालना है, प्लस, क्योंकि साइन सीधा साधा व्यक्ति है ना। अब देखिए साइन ए लिखा गया था, अब क्या लिखा जाएगा, कॉस से बराबरी का अधिकार होना है, इनटू कितना लिखा जाएगा आपका, साइन बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया साइन के लिए फॉर्मूला, है ना। अगर मैं बात करूं कॉस के लिए, तो कॉस बहुत ही टेढ़ियल इंसान है, तो कहता है कि नहीं, पहले ए और बी दोनों पर मेरा अधिकार होगा, ए और बी दोनों पर मेरा अधिकार होगा। लेकिन साइन ने क्या कहा, मेरा और तुम्हारा दोनों पर अधिकार, बराबरी का अधिकार बनाया। ठीक है ना। तो पहले ए और बी दोनों पर किसने अधिकार कर लिया, कॉस ने। उसके बाद देखो साइन चूंकि ये बहुत ही टेढ़ा इंसान है, तो साइन क्या कर देगा, प्लस को बीच में माइनस करने वाला है, और यहाँ पे लिखा जाएगा साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, क्योंकि ये टेढ़ियल इंसान था इसलिए कुछ इस तरह से बंटवारा किया, है ना। तो ये साइन और कॉस का कहानी चलता है। फिर इन द सेम वे यदि मैं बात करता यहाँ से लिख देता साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी के बारे में अगर बात किया जाए, तो साइन ए माइनस बी जो होगा, साइन अच्छा इंसान है इसलिए बराबरी का बंटवारा होगा, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी, बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस होने वाला है, और यहाँ पर लिखा जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा, है ना। फिर से अगर मैं बात करूँ कॉस ए माइनस बी के बारे में, तो कॉस फिर से बदमाश इंसान आ चुका है, तो पहले अधिकार कॉस अपना दोनों पर जमाएगा, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस बी। अब बीच में माइनस था, बदमाश है इसलिए प्लस बना देगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा जा सकता है साइन ए इंटू साइन बी के इक्वल हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं सम एंड डिफरेंस फार्मूला। इन द सेम वे tan ऑफ ए प्लस बी, तो tan ए प्लस बी के इक्वल भी लिखा जाता है कुछ कुछ। तो देखा जाए tan ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो tan ए प्लस बी का वैल्यू लिखते हैं हम लोग tan ए प्लस tan बी, डिवाइडेड बाय लिखा जाता है 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। यानी कि इसे याद करने के लिए सर क्या कैसे याद किया जाएगा, तो देखा जाए यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या लिखा गया, प्लस, ऊपर में पैरेलली साइन चला देना है, यहाँ प्लस तो ऊपर में प्लस, लेकिन नीचे में क्या कर देना है, माइनस, एंटी साइन चला देना है, साइन चेंज करके नीचे में लिख देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से बात किया जाए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ tan ऑफ ए माइनस बी, तो tan ए माइनस बी के बराबर क्या होगा, तो देखा जाए tan ए माइनस बी के इक्वल लिखा जाता है tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी लिखेंगे। ठीक है ना। लॉजिक सेम, tan ए माइनस बी, ऊपर में पैरेलली साइन, यहाँ माइनस तो यहाँ क्या डाल देना है, माइनस, यहाँ माइनस है तो बीच में नीचे में क्या डाल देना है, प्लस। लॉजिक विल बी सेम हेयर। ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखा जाए कॉट के बारे में बात किया जाए। कॉट, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, तो इसे हम लोग लिखेंगे कॉट बी इंटू कॉट ए, या तो कॉट ए इंटू कॉट बी, आपकी मर्जी, है ना। प्लस है तो यहाँ पर ला देना है माइनस, डिवाइडेड बाई यहाँ लिख देना है कॉट बी प्लस कॉट ए, है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी,
तो कॉट ए माइनस बी का जब वैल्यू लिखना होगा तो इसके इक्वल टू लिखेंगे हम लोग कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा। तो ये सम एंड डिफरेंस फार्मूला है, ठीक है ना, जो कि हम लोग को मेमोराइज करना है अच्छे से, क्योंकि इसका यूजेस फिजिक्स में भी होने वाला है, साथ साथ मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला फार्मूला देखा जाए। आगे जो फार्मूला बताने से पहले मैं यह कहूँगा कि जो फार्मूला हमने अभी पढ़ाया उसी को यूज करना है। तो सर कैसे यूज करना है? अभी मैं आपको बताया कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या लिखते हैं, साइन सीधा साधा आदमी है, बराबरी का बंटवारा करेगा, यानी कि कॉस बी प्लस है बीच में तो क्या डाल देना है प्लस, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कॉस ए इंटू हो जाएगा आपका साइन बी के इक्वल हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक छोटा सा बात कि साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या लिखा गया साइन ए इंटू कॉस बी, अब माइनस हम लोग लिखते हैं कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। पहली बात क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो जोड़ने पर क्या होगा, तो जोड़ेंगे दोनों को, तो जोड़ने से फायदा क्या होने वाला है कि जोड़ोगे तो ये देखो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। दोनों ऐड होने का मतलब क्या लिखा जा सकता है, टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू, मैं इसे पीछे लिख देता हूँ, तो ये क्या लिखा जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस क्या लिखा जा सकता है साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हो गया। सर कैसे याद करना है, मैं थोड़ा देर के अंदर ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, चलिए एक बार दोनों को घटा दिया जाए, तो घटाने का मतलब होता है साइन चेंज कर करके जोड़ देना, घटाने का मतलब होता है साइन चेंज कर करके जोड़ देना। तो साइन चेंज किया जाए, ये माइनस, इसका साइन चेंज हुआ तो क्या हो गया प्लस, इसका भी साइन चेंज हो गया तो माइनस हो गया, यहाँ पर साइन चेंज हुआ तो माइनस हो गया। जब ये माइनस हो गया तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा तो यानी कि लिखा जा सकता है टू कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, यहाँ से लिखा जा सकता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के बराबर होगा। सर याद कैसे किया जाएगा, थोड़ा देर के अंदर मैं ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया साइन, यानी कि एक कॉस के लिए भी लिखा जाए, कॉस के लिए बात किया जाए, कॉस ए माइनस बी का वैल्यू हम लोग लिखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस हो जाता है, प्लस लिखा जाता है साइन ए इंटू साइन बी। चूंकि ये बदमाश इंसान था तो माइनस जब क्या कर देना है प्लस को कर देना है। ठीक है ना, चला जाए अब आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, देखिए और मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होने वाला है, तो यहाँ लिखाने वाला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस लिखा जाएगा आपका साइन ए इंटू साइन बी। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने पर क्या होने वाला है, तो देखा जाए जब जोड़ा जाएगा तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो दोनों जुड़ने का मतलब क्या हो गया, टू कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू लिखाने वाला है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। अब आप पूछोगे कि सर ए माइनस बी यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्या पूछोगे आप, ए माइनस बी पहले क्यों लिखे, उसको पहले क्यों नहीं लिखे, बदमाश आदमी है इसलिए बदमाश को बदमाश की तरह ट्रीट किया गया। ठीक है ना, चलिए अब ये हो गया टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला हो गया, टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला ये होता है। कैसे याद किया जाएगा समझाते हैं, फिर देखा जाए घटा दिया जाए दोनों को, तो घटाने का मतलब क्या होता है साइन चेंज कर करके जोड़ देना। तो इसका साइन चेंज हुआ तो प्लस माइनस था क्या हो गया प्लस, इसका साइन चेंज तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि कहने का मतलब इस बार ये वाला कट जाएगा वो दोनों जुड़ जाएगा। यानी क्या लिखा जा सकता है टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या लिखा जा सकता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस तरह से चार चार फॉर्मूला फिर से बना हमारे सामने नजर आ रहा है
है ना। तो ये चारों फार्मूला को कैसे याद किया जाएगा, तो चारों फार्मूला को याद करने के लिए एक मैं छोटा सा ट्रिक देता हूं। तो कैसे याद किया जाएगा, इन सभी को साइड किया जाए, फिर से उस फार्मूले को लिखता हूं एक बार। क्या लिखा हुआ था, लिखा गया है 2 sin A इंटू कॉस बी इज इक्वल टू, लिखा जाता है ना, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिखा जाता है। ये पहला फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा। उसके बाद अगर देखा जाए अगला फॉर्मूला के बारे में अगर बात किया जाए तो वो हो गया आपका 2 cos A इंटू साइन बी, है ना, वो इक्वल टू लिखा जाएगा आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के बराबर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 cos A इंटू कॉस बी, 2 cos A इंटू कॉस बी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी लिखा गया। फिर अगर मैं यहाँ पे लिख देता 2 sin A इंटू साइन बी, 2 sin A इंटू साइन बी, तो होता है उस इक्वल टू लिखा जाता है कॉस ए माइनस बी माइनस लिखा जाता है कॉस ए प्लस बी। अब ये चारों फार्मूला को कैसे याद किया जाएगा, तो चारों फार्मूला को याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। इन दोनों को याद करने के लिए आपको समझना है डिफरेंट। क्या समझना है, डिफरेंट। यहाँ पर क्या समझ जाना आपको, सेम। सर ये कहना क्या चाहते हैं, सेम डिफरेंट क्या कहना चाहते हैं, तो सेम डिफरेंट का मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो यहाँ साइन कॉस साइन लिखा गया है, साइन कॉस साइन लिखा गया है। यहाँ की अगर बात किया जाए तो कॉस साइन साइन, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर से देखा जाए साइन कॉस साइन, कॉस साइन साइन, सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट। इस तरह से हमें पहले ये बात दिमाग में बैठाना है। तो डिफरेंट वाला में देखा जाए तो यहाँ देखो साइन, दोनों जगह देखा जाएगा तो साइन ही आया हुआ है, यहाँ भी देखा जाए तो साइन ही आया हुआ है। यहाँ साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, सेम सेम। यहाँ भी अगर देखा जाएगा कॉस वाला में भी तो सेम ही चीज़ लिखा गया है, लेकिन बीच में सिर्फ और सिर्फ अंतर है वो प्लस और माइनस का अंतर है। तो ये प्लस माइनस का चक्कर कैसे दूर होगा, तो प्लस माइनस का चक्कर कैसे दूर करना है, जब डिफरेंट वाला रहेगा, कौन सा रहेगा, डिफरेंट वाला अगर रहेगा, अगर साइन पहले आ गया, यदि साइन पहले आ गया है तो बीच में प्लस डाल देना है, यदि साइन पहले आ गया तो बीच में प्लस डाल देना है। यदि साइन बाद में आ रहा है डिफरेंट वाला में, यदि साइन बाद में आ रहा है तो बीच में क्या डाल देना है, माइनस डाल देना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, यानी कि डिफरेंट वाला में साइन डोमिनेट करता है। डोमिनेट करने का मतलब प्लस साइन डालना है, साइन आगे आ गया तो बीच में क्या डाल देना है, प्लस का साइन। ठीक है, अगर बात किया जाए कॉस वाला में, कॉस या तो सेम वाला में अगर बात किया जाए तो कॉस रहेगा, तो प्लस कौन किसका होगा, हथियार होगा, कॉस का होगा। कॉस जो है वो प्लस के साथ आएगा यहाँ बीच में, लेकिन साइन साइन आगे तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक ये याद करना बहुत ही आसान हो गया। जैसे मैं इसे मिटा कर एक बार फिर से आपसे पूछता हूँ तब फार्मूला याद करना कितना आसान हो जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2 cos A इंटू कॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लिखा गया है वो डिफरेंट है कि सेम है। तो देखो सेम है, सेम है तो कौन वाला आता है, कॉस वाला, डिफरेंट है तो कौन सा आता है, साइन वाला। सेम है इसलिए कॉस वाला आएगा, तो कॉस वाला जब आएगा, देखिए यहाँ कॉस है तो बीच में क्या जी का साइन आना है, प्लस का, बीच में क्या जी का साइन आना है, प्लस का। यानी कि क्या लिखा जा सकता है, इसके इक्वल टू कॉस ए माइनस बी प्लस लिखा जा सकता है कॉस ए प्लस बी। सेम वाला था इसीलिए। इन द सेम वे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 cos A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू साइन बी। अब देखा जाए कि साइन बाद डिफरेंट है कि सेम है, पहले ही बताना है, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट है तो कौन सा आएगा, साइन वाला आएगा, कॉस वाला आएगा, साइन वाला आएगा। और जब साइन पहले रहता है बीच में क्या लाते हैं, प्लस, साइन बाद में, इसलिए बीच में क्या लाना है, माइनस। अंडरस्टूड है, यानी कि क्या लिखाने वाला है बोलिए, साइन ए प्लस बी, बीच में माइनस आ जाएगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए एक और बात कर लिया जाए। यदि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
टू साइन ए इंटू कॉस बी। कैसे सोचना है बच्चों, कैसे सोचोगे? तो देखो डिफरेंट है कि सेम है, डिफरेंट है कि सेम है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो कौन आएगा? साइन वाला आएगा। बीच में क्या चीज का साइन रहेगा? क्यों बीच में प्लस का साइन रहेगा? क्योंकि साइन आगे आ चुका है इसीलिए। यानी कि इसके इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? बोलिए साइन ए प्लस बी, ठीक है ना। और यहां पर क्या लिखा जाएगा? प्लस क्या लिखा जा सकता है? साइन ए माइनस बी के बराबर होगा। एनी डॉट? नो डॉट। चलिए आगे बढ़ा जाए। यदि मैं यहां लिख देता हूं दो कॉस ए इंटू, सॉरी दो साइन ए, है ना, दो साइन ए इंटू साइन बी लिखा जाए। टू साइन ए इंटू साइन बी। अब डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है कि सेम है? सेम है। अगर सेम है तो कौन आता है बीच में? कॉस वाला आता है। बीच में क्या चीज का साइन चलेगा? माइनस का। यानी कि लिखा जा सकता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। तो अब हम लोग इन फोर को यूज करके आगे और भी फॉर्मूलाज बनाने जा रहे हैं, ठीक है। पहले इतना मेमोराइज कर लिया जाए। सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट। सेम रहेगा तो कॉस वाला आएगा, डिफरेंट रहेगा तो साइन वाला आएगा। सेम रहेगा तो कॉस वाला आएगा, डिफरेंट रहेगा तो साइन वाला आएगा। साइन आ गया तो बीच में प्लस का चिन्ह दे देना है, ठीक है ना। बाद में है तो बीच में माइनस का साइन दे देना है। अगर कॉस कॉस आ गया तो बीच में प्लस का साइन, अगर साइन साइन आ गया तो बीच में माइनस का साइन। सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट। चलिए अब नहीं बोलने वाले हम आगे, ठीक है ना। अब देखिए ये जो अभी मैं पढ़ाया इसी के यूज से अगला फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है ना। तो फिर से हम इसको आपके लिए साइड करते हैं, ठीक है। देखिए अगर ये फॉर्मूलाज आपका दिमाग में बैठा हुआ है तो अगला जो बताने जा रहा हूं उसको याद करने की जरूरत आपको नहीं है। ढंग से सिर्फ समझते चले जाओगे, 100% समझ में आएगा। जैसे देखिए याद करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे a प्लस बी को c मान लेता हूं। a प्लस बी को क्या मान लिया गया? c। तो पॉइंट टू बी नोटेड। हमने क्या किया? a प्लस बी को क्या मान लिया? अब तुम a प्लस बी भूल जाओ। अब a प्लस बी के जगह पे क्या बोलना है? c बोलना है, ठीक है ना। और साथ साथ हमने क्या किया कि a माइनस बी को d मान लिया, ठीक है ना। फिर से किसको भूल जाना है आपको? अब a माइनस बी को भूल जाइए, कोई रिश्ता नहीं a माइनस बी के साथ। अब रिश्ता किसका हो गया? आपका d के साथ हो गया। समझ रहा हो ना। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? एक बार दोनों को जोड़ा जाए, है ना। a माइनस बी और क्या लिखा हुआ था? d। दोनों को जोड़ा जाए तो जोड़ोगे तो क्या होगा? b से b कट जाएगा। यानी कि 2a के मान किसके बराबर आ जाएगा? c प्लस डी के बराबर। यानी कि a का मान किसके बराबर आ गया? c प्लस डी बाई टू। तब याद रखो एक के जगह पर अब a नहीं बोलना है, एक के जगह पर क्या बोलना है? c प्लस डी बाई टू। फिर से बोलो, एक के जगह पर क्या बोलना है? c प्लस डी बाई टू बोलना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर अब आगे देखा जाए नेक्स्ट, है ना। एक बार दोनों को घटा दिया जाए। एक बार दोनों को क्या किया जाए? घटाओगे तो कौन? इस बार a कट जाएगा और b जुड़ जाएगा। तो b जुटेगा तो क्या लिखाने वाला है? बोलिए 2b बराबर क्या लिखाएगा? c माइनस डी। यानी कि b का मान कितना आ गया? c माइनस बी बाई कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ तक कोई डॉट? यहाँ तक कोई डॉट? यानी कि अब सारे चीजें बकवास है, जो भी कुछ भी पढ़ाया सब बकवास नहीं है, मतलब कुछ चीज को रिलेट करके आगे की ओर पढ़ना है, ठीक है ना। तो बस दिमाग में बैठाइए कि सर a प्लस बी के जगह पर क्या बोलने के लिए सिखाया सर ने? c प्लस, सॉरी, a प्लस बी के जगह पर क्या बोलना है? c। और a माइनस बी के जगह पर क्या बोलना है? d। a के जगह पर क्या लिखना है? c प्लस डी बाई टू। b के जगह पर क्या लिखना है? बस अब कल्याण हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फिर से, इसे भी मैं साइड करता हूँ, ठीक है। चलिए जैसे अभी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि टू साइन ए इंटू कॉस बी। डिफरेंट है कि सेम है? देखो डिफरेंट है तो कौन वाला आएगा? साइन वाला कि कॉस वाला? साइन वाला है। बीच में प्लस साइन कि माइनस साइन? प्लस साइन। बीच में क्या आएगा? प्लस साइन। यानी कि क्या लिखा जा सकता है? बोलिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है? बीच में प्लस का साइन लाना है क्योंकि साइन सर ने बताया साइन पहले तो बीच में प्लस। लेकिन मैं आपको क्या भी सिखाया कि अब a प्लस बी के जगह पर क्या लिखना है? बोलिए a प्लस बी के जगह पर क्या लिखना है? c। तो यानी कि हर एक बच्चा कह सकता है कि सर
आपने जो बताया मैं उसी लॉजिक को अप्लाई करता हूँ। ए प्लस जी पर क्या लिख देता हूँ, सी, और ए माइनस बी का क्या लिख देना है, डी लिख दिया जाए। तो जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो साइन सी प्लस क्या लिखाने वाला है, साइन डी। साइन सी प्लस कितना हो जाएगा, साइन डी। तुम हंसते खेलते सीख गए फॉर्मूला कितना आसानी से। नहीं चलिए, साइन सी प्लस कितना हो गया बोलिएगा, साइन डी। नहीं तो क्या होगा बच्चों की, इसको रट्टा मारोगे बार बार भूलोगे, रट्टा मारो बार बार भूलोगे। लेकिन मेरे अनुसार चलिएगा तो 100% आपको याद हो जाएगा इन क्लास में बैठे बैठे, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो साइन सी प्लस कितना हो गया, साइन डी इज इक्वल टू, दो तो एज इट इज रहेगा, इसके लिए कोई समझौता नहीं है ना। साइन, साइन को साइन रहने देते हैं, बेचारा इंसान था। ए के जगह क्या बोलने के लिए मैं बताया था, देखो क्या लिखा जाता है, बस यहाँ पे लिख दो सी प्लस डी वाई कितना हो गया, 2, समझे ना। इन टू कितना लिखा जाएगा बोलिए, बी, बी के जगह क्या लिखना है बोलो, सी माइनस डी वाई 2, फॉर्मूला हो गया। और क्या, ये जो देख रहे हैं ये क्या हो गया बोलिए, एक तरह का बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला हो गया। जब हमको जोड़ से गुना में जाने की जरूरत पड़ेगा, सम से प्रोडक्ट में जाने की जरूरत पड़ेगा, तब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और 100% करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज होगा। मैं कह दूं तो अभी तुम 11th में पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन इस फार्मूले का यूज इतना ज़्यादा होने वाला है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। हर एक फार्मूला जितना भी मैंने लिखा है, लिख कर लिख लो कि कहीं भी कोई फार्मूला को हम लोग लिख रहे हैं, कम से कम तो 1000 बार जरूर यूज करेंगे, ठीक है ना। अभी रुको 1 मिनट, ठीक है ना, अभी नहीं लिखना है। देखिए अब क्या करना है, अब देखो ये तो समझ में आ गया। फिर से देखो, अब हम लाते हैं यहाँ पे किसको, 2 cos A इंटू किसको लाया जाए, साइन बी को लाया जाए। अब बताओ डिफरेंट है कि सेम है, डिफरेंट है कि सेम है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो किसका कहानी बनता है यहाँ पे, साइन का, बीच में प्लस का साइन कि माइनस का साइन, माइनस का साइन, यानी क्या लिखा जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस क्या लिखोगे, साइन ए माइनस बी के बराबर होगा। कोई कष्ट। चलिए अब सर ने क्या पढ़ाया आपको, सर ने क्या पढ़ाया, बोलो बोलो, कि सर ए प्लस सी के बारे क्या बोलने लिखने के लिए सिखाए थे, सी, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है बोलिए, साइन सी माइनस कितना हो गया, साइन डी, साइन सी माइनस कितना हो गया, साइन डी इज इक्वल टू, ए के जबर क्या लिखना है बोलिए, एक के जबर क्या लिखना है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कितना लिखा जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। फिर से फॉर्मूला याद हो गया है ना। चलिए पहले इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। याद करेंगे कैसे सर, अभी हम याद करवा देते, थोड़ा बहुत याद हो गया होगा, लेकिन इतना नहीं रट्टा मारना है, चीजों को रट्टा मारोगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। थोड़ा सा पहले चारों फॉर्मूला को लाने दो, उसके बाद फिर याद करवा देंगे बैठे बैठे। चलिए आगे देखते हैं। ये तो डिफरेंट का कहानी बना, किसका कहानी था बच्चों, डिफरेंट का। अब कौन सा कहानी किसका लिखाना है, सेम का। किसको अब लाया जाए, सेम का। जैसे सेम में मैं बोल देता हूं 2 cos A इंटू कॉस बी, 2 cos A इंटू कॉस बी। डिफरेंट सेम, डिफरेंट सेम याद आया ना। तो सेम वाला में कौन आता है, कॉस आता है, कौन आता है, आज दोनों जगह कॉस कॉस था, बीच में क्या जगह साइन लाना है, प्लस क्या, यानी क्या लिखा जाएगा, कॉस ए प्लस बी, सॉरी पहले पहले ए माइनस बी को लिखा जाता है, यानी कि क्या लिखा जा सकता है बोलिए, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। सर ने बताया अभी, उसके बाद हमने क्या बताया कि ए माइनस बी के जगह क्या रख देना है, डी, और ए प्लस बी का रख देना है सी। तो ये हो जाएगा कॉस सी प्लस क्या हो जाएगा, कॉस डी, यानी कि कॉस सी प्लस क्या लिखा जा सकता है। अब एक बच्चा बोलेगा सर पहले आपने कॉस डी को क्यों नहीं लिखा, तो कॉस डी को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखो इन सब में पहले पहले कौन है, सेम फैशन को फॉलो कर रहे हैं, सी है, पहले सी है ना, इसलिए पहले हमने क्या लिखा, सी को लिखा है ना। तब बराबर, तो क्या लिखा जाएगा फिर से बोलिए, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कितना लिखाने वाला है, cos सी माइनस डी बाई 2। कोई कष्ट। चलिए अभी तक हमने जो 3 फॉर्मूला बताया ये बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है, लेकिन चौथा जो मैं बताने जा रहा हूं, बच्चा को कितना बताते हैं भूल जाता है ना। कितना बताएंगे क्या करेगा,
भूल जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं आप लोग कितने अच्छे स्टूडेंट हैं जो आपको याद रहता है या नहीं रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो याद हो गया। अब हम लाते हैं वो सबसे ज़्यादा है ना बेकार फार्मूला को जिसको याद करने में थोड़ा सा आपको परेशानी होगा। ठीक है ना, साइन साइन वाला नहीं। चलिए, अब लाया जाए है ना, फिर से लाया जाए सेम वाला को। एक सेम वाला हो गया, फिर से अब किसको लाया जाए बोल बताइए। टू साइन ए इंटू, टू साइन ए इंटू कौन सा हो गया बोलिए, टू साइन ए इंटू साइन बी। तो टू साइन इंटू साइन बी, फिर से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस क्या लिखाने वाला है, कॉस ए प्लस बी लिखाने वाला है। क्योंकि सर ने हाँ ए माइनस बी सर ने क्या बताया था लिखने के लिए बोलिए, डी, यानी कि कॉस डी है ना, माइनस कितना लिखा जाएगा, कॉस सी इज इक्वल टू कितना लिखोगे, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कितना लिखा जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई कितना हो जाएगा टू, यानी डॉट। अब देखो इन सारे फार्मूलाज को देखोगे जो हमने अभी बताया, साइन सी प्लस साइन डी, सी आगे डी बाद में, कॉस सी प्लस कॉस सी माइनस सॉरी साइन सी माइनस साइन डी, साइन आगे डी बाद में, साइन सी सी आगे डी बाद में, कॉस सी प्लस कॉस डी, सी आगे डी बाद में। लेकिन इसमें देखो क्या हो गया, डी पहले आ गया, ये जो है फुदक के पहले आ गया है ना, कोई दिक्कत, स्मार्ट बन गया डी, क्या किया, स्मार्ट बन गया सर हो ना। तो जो भी स्मार्ट होता है उसको क्या करना चाहिए, डाउन टू अर्थ लाना जरूरी है। गलत कर रहे हैं तो चलो इसकी औकात दिखाया जाए अब। ठीक है ना, तो सर कैसे इसका औकात दिखाया जा सकता है, तो औकात दिखाया जा सकता है, माइनस वन क्या किया जाए, कॉमन ले लिया जाए। कितना कॉमन ले लिया जाता है बोलिए, माइनस वन। तो माइनस वन जब कॉमन ले लोगे तो क्या लिखाने वाला है बोलो, कॉस सी माइनस कितना हो गया, कॉस डी इज इक्वल टू कितना लिखाने वाला है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू लिख सकते हैं ना, इन टू क्या लिखा जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई टू। अभी भी मजा नहीं आ रहा है, ये माइनस बाहर देखने के बाद तुमको लगेगा कि दिमाग फटा जा रहा। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत। चलिए तो एक काम करिए, एक काम करिए इस तरह से कि कॉस सी माइनस क्या लिखा जाए, कॉस डी इज इक्वल टू माइनस को इधर भेज दिया था, टू क्या लिखा जा सकता है बोलिएगा, साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। चलिए अब क्या किया जाए, एक बात बहुत प्यार से समझा जा सकता है कि सर अभी भी हमारा काम नहीं हुआ है, ऐसे माइनस में क्यों याद करेंगे, कुछ ऐसा व्यवस्था की जिससे याद करना बहुत मुश्किल बहुत आसान हो जाए। ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताया होगा, इस तरह से फॉर्मूला बताया होगा कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाता है, माइनस साइन थीटा। मतलब यह हो गया बच्चों साइन माइनस थीटा, साइन माइनस फिर से साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा एंगल निगेटिव है, इसका मतलब क्या समझ में आता है, एंगल निगेटिव का मतलब क्या समझ में आता है कि एंगल का जो मेजरमेंट किया गया है दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन मेजर किया गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर किया गया। नहीं समझ रहे हैं आप लोग, जैसे देखिए है ना, जब एंगल निगेटिव, एंगल कौन सा आ गया, एंगल अगर निगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या होता है सर, ठीक है। तो देखिए एंगल निगेटिव का मतलब होता है कि आपने एंगल का मेजरमेंट का डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ना रख के कौन सा डायरेक्शन में रख दिया है, इस तरह से रख दिया है, क्लॉकवाइज में रख दिया है। नहीं, जैसे यहाँ पहले हम लोग क्या लिखते थे 0 90, अब यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना लिखाएगा -90, यहाँ कितना लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा, सारा कहानी पलट जाएगा सर है ना, कोई दिक्कत, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा कहानी। तो जब ऐसा होगा तो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, तो जब ये माइनस थीटा लिखाएगा तो क्या करना है आपको, माइनस साइन को बाहर कर लेना है और थीटा सिर्फ माइनस थीटा, समझ में आना। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिख देता कॉस माइनस थीटा, तो कॉस बदमाश कैटेगरी का ना है, प्लस में आएगा, कैसा में आएगा, बहुत बदमाश कैटेगरी का ये कॉस है, समझ रहे हैं ना, है ना। फिर देखो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई बदमाश है तो वो कॉसे है, बहुत परेशान करता है, ठीक है ना। टेन माइनस थीटा आ गया, बेचारा ये भी सीधा साधा, तो क्या होने वाला है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। नहीं, फिर अगर बात किया जाए किसके बारे में बोलिएगा,
है ना, लिख दिया जाए यहाँ पे कॉसेक माइनस थीटा लिख दिया जाए, तो कॉसेक माइनस थीटा रखो तो जानते हो क्या होगा, फिर से क्या होगा, ये भी सीधा साधा ना है, साइन का उल्टा ही ना होता है कॉसेक, ये भी जब साइन सीधा साधा तब उसका उल्टा भी क्या होगा, सीधा साधा, ये तो कहानी अंडरस्टूड है। चलिए ये हो गया, फिर आगे बढ़ा जाए, टेन का उल्टा कौन होता था बोलिए, कॉट, तो कॉट माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखाने वाला है, बेचारा सीधा साधा है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। लेकिन देखो अगर कॉस टेढ़ा है तो सेक भी कैसा होगा, टेढ़ा नहीं। अगर एक ऐसा पिताजी हैं जिसके जो पिताजी अगर मान लीजिए कि नस्ल खराब है तो बेटा का भी नस्ल कैसा होगा, खराब ही होगा। यानी कि सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखाने वाला है बोलिए, सेक थीटा। देखोगे तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ दो ही टेढ़ा आदमी है कि माइनस का कोई औकात दिखा देता है कि तुम्हारी कोई औकात हमारे सामने नहीं है। देखो ना माइनस को कुछ समझाइए, कुछ नहीं समझा, कि हम प्लस रहेंगे तो आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, तू चाहे निगेटिव लिखाओ चाहे तो तुम कुछ भी लिखाओ, बट आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। कौन बोला, कॉस और से दोनों टेढ़ा आदमी बोला कि बट आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मैं बदमाश हूँ, मैं बदमाश ही रहूंगा, कुछ भी कर लो मेरे साथ कुछ भी परिवर्तन ला दो, मैं चेंज होने वाला नहीं हूँ। ठीक है ना, कौन कौन बोल रहा है, कॉस और सेक बोल रहा है, इसीलिए माइनस जब भी आएगा यहाँ पे तो वो प्लस में लिखा जाएगा। लेकिन बाकी सबका देखो तो बेचारा करा कि चलो एक काम करते हैं, मैनेज करते हैं, तुम बाहर आ जाओ, तुम बाहर आ जाओ, तुम भी बाहर आ जाओ, सब में क्या हो गया, माइनस साइन बाहर आ गया। याद हो गया ये फार्मूला। चलिए तो ये फार्मूला हो गया आप लोगों ने। अब समझा नहीं सक क्यों हो गया, क्योंकि जब आप एंटी क्लॉकवाइज में घूमोगे तो जो जहां पर पॉजिटिव था वो ऑटोमेटिक से क्या हो जाएगा, चीजें चेंज होता चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको इसके पहले पहले इसको लिख लो। अब देखिए इसके बारे में कहानी चल रहा था, ठीक है। तो सर ये माइनस साइन को क्या किया जाए, तो देखो हम क्या करते हैं माइनस साइन को कि देखिए अभी माइनस साइन इधर गया ना, अब देखो अभी हम एक बात बताया कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाता है, माइनस साइन बाहर आ जाता है, माइनस साइन क्या आ जाता है। अच्छा इसके मतलब ये भी तो कहा जा सकता है कि अगर माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है तो माइनस साइन को अंदर ही भेज सकते हैं, माइनस साइन को क्या कर सकते हैं, अंदर भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं, यानी कि दैट इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बोलिए, माइनस साइन एक्स लिखा जा सकता है। जब अंदर से बाहर चला गया तो बाहर से अंदर ही तो भेज सकते हैं। अरे एक घर अगर है तो एक घर में अंदर बाहर जाने का एक ही गेट ना होता है कि दूसरा गेट होता है, तो जिस गेट से अंदर आया उस गेट से बाहर भी जा सकता है, कोई दिक्कत। चलिए तो इन द सेम वे यहाँ पे भी सेम कहानी बन सकता है। क्या कर सकते हैं आप कि आप क्या कीजिए, इस माइनस साइन को यहाँ अंदर भेज दीजिए, आप क्या कीजिए, इस माइनस साइन को क्या कीजिए, यहाँ अंदर भेज दीजिए। तो जब अंदर भेज दे क्या हो जाएगा बोलो, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन क्या लिखाने वाला बोलिएगा, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया ना, और ये आपके लिए अल्टीमेटली फॉर्मूला बना, इतना ताम झाम करने के बाद बना, कोई दिक्कत सरवण। तो ये फॉर्मूला बना कि कॉस सी माइनस कॉस डी है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। बाकी सब में सी माइनस डी, और इसमें क्या चलता है डी माइनस सी, सिर्फ एकलौता यहाँ पे जहाँ पे पलटा हुआ चीजें मिलेगा। ठीक है ना, इसीलिए जानते हो बच्चों कि मैं इसे जितना भी रेड कलर कर दूं, जितना भी इंपॉर्टेंट मार दूं वो काफी है आपके लिए, क्योंकि यही तो है जो बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, याद रहेगा। वो सब याद करना बहुत आसान है लेकिन इसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर अब एक ऐसा तरीका बताइए जिससे चुटकी बजाते हैं क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है ना, तो बताते हैं, पहले लिख लीजिए। ठीक है, ये तो बताने को बता दिए लेकिन याद करना बड़ा मुश्किल है सर। एक ऐसा तरीका बताइए जिससे क्या हो जाए, चीज़ें मेमोराइज हो जाए और अप्लाई करने में आसान रहे। मोर इम्पॉर्टेंट है कि आपको अप्लाई करना चाहिए, समय पे यूज में आना चाहिए। जैसे मैं बात करूं कर्ण के बारे में, तो कर्ण बहुत ही बड़ा महारथी था, मालूम है ना, इतना बड़ा महारथी था कि उसके जैसा अर्जुन भी नहीं था। लेकिन जिस समय जरूरत पड़ा उसको बांध चलाने को, उसमें क्या हो गया, पूरा ज्ञान गायब हो गया। तो इस तरह से आपको पढ़ाई नहीं होना चाहिए कि जिसमें जरूरत पड़ा उसमें क्या हो रहा है, ज्ञान गायब हो जा रहा है ना।
मतलब कि अपना कर्म अच्छा रखोगे तो ऐसा नहीं होगा, है ना। ऐसा इसलिए होगी क्योंकि कर्ण ने गलत का साथ दिया था। अगर कर्ण सही का साथ देता तो कर्ण के साथ ऐसा कहानी नहीं बनता, ठीक है ना। इसलिए चलिए आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए सर कैसे याद कैसे किया जाएगा, तो देखिए मैंने अभी बताया आपको कि साइन सी प्लस साइन डी, सॉरी क्या बताया आपको, साइन सी प्लस साइन डी। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी ये छलावा है, क्या है, छलावा है, तुमको बहकाया जा रहा है, ठीक है ना। क्या दिक्कत है, तुम सी को सी नहीं पढ़ो, सी को क्या पढ़ो, डी को क्या पढ़ो। अब सोच के देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता तो उसके इक्वल टू क्या लिखा था, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन इंटू क्या लिखा था, नहीं समझ रहे हो, सेम और डिफरेंट वाला जो याद कराए थे, है ना, कोई दिक्कत है। तो ये साइन सी को सी नहीं पढ़ना है, साइन को क्या पढ़ जाना है, सी को क्या पढ़ना है, ए प्लस बी, सी को क्या पढ़ जाना है। तो यहाँ पे पढ़ जाइए क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बीच में प्लस, तो पहले कौन आता था बोलिए, साइन आता था, 2 साइन आता था, याद आया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन इंटू, लेकिन एक जबर क्या लिखना है आपको बोलिएगा, सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या लिख देना है, कॉस सी माइनस डी बाई टू, है ना। सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या किया गया है ना, वो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, तुमको पढ़ना ही नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड समझना ही नहीं है, तुमको क्या समझना है, सी के जबर क्या समझना बोलिए, ए प्लस बी, यहाँ पे क्या समझना है, ए माइनस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और सर ने क्या बताया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, लेकिन एक जबर क्या रख देना है, सी प्लस डी बाई टू, और बी की जबर क्या रख देना है, सी माइनस डी बाई टू रख देना है, कोई दिक्कत। चलिए ये तो हो गया सर। फिर देखिए मैं आपको बताया कि देखो अब यहां पे लिख देते हैं, यदि साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी डिफरेंट वाला आएगा, लेकिन चूंकि बीच में माइनस आ रहा है तो साइन पीछे लिखा आएगा, पहले कौन आएगा, कॉस आएगा, बात समझ में आया ना। ये देखो इसको फिर से पढ़ना है, तुमको क्या करना पढ़ना है, साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या पढ़ना है, साइन ए माइनस बी, तो बराबर सर ने क्या बताया था, 2 कॉस, कॉस पहले आएगा तब साइन आएगा, कोई दिक्कत है। 2 साइन पहले क्यों आ गया, कॉस जो माइनस आता है तो बाद में साइन आता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो 2 कॉस यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो, हाँ क्या लिखाएगा, सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या लिखने वाले हैं, साइन सी माइनस डी बाई टू, खोपड़ी के अंदर बैठ गया। चलिए और आगे देखा जाए, है ना, अगर लिख दिया जाता है यहाँ पे कॉस सी प्लस कौन आता, कॉस डी, बदमाश आदमी आ गया, नहीं तो अब इसको ए प्लस बी थोड़ी पढ़ना है, सर ने क्या बताया पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए बताया, सॉरी सी को क्या पढ़ने के लिए बताया, ए प्लस बी, यानी कि क्या पढ़ेंगे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो यानी कि क्या लिखा जाएगा बोलिएगा, 2 कॉस ए, तो एक बार क्या लिखोगे, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, नहीं, और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि परेशान करेगा सर हो ना, तो ये वाला याद करिए, आपको क्या बताया था मैंने, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी जब लिखिएगा तो 2 साइन ए इंटू साइन भी लिखा था, एक जबर तो कोई चेंज नहीं है सर, एक जबर क्या लिख देना बोलिए, सी प्लस डी बाई टू इंटू, है ना, और यहाँ पे क्या लिखाने वाला है, साइन डी माइनस सी बाई टू, ये वाला मैंने बोला था कि ये सर दर्द है, ठीक है ना, बाकी सब सेम एज चलता है, ठीक है, बस ये लास्ट वाला केस अच्छे से याद हो जाना चाहिए। याद हो गया है बैठे बैठे, किसी से भी पूछ सकते हैं, मिटा के पूछा जा सकता है किसी से भी। चलिए देखते हैं कितना लोग जवाब दे पाते हैं आप लोगों में से, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग जवाब दीजिएगा, यदि मैं लिख देता हूं यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू क्या लिखाने वाला है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोले, 2 कॉस
सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सेम वाला आएगा नहीं। और यदि यहाँ पे लिख दिया गया होता है ना, क्या लिख देते, साइन सी माइनस क्या लिखा जाता, साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी, माइनस आ गया तो क्या करना है ना। हाँ जी बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला। क्या लिखा जा सकता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या लिखा जा सकता है, साइन सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए जब इतना पढ़ ही लिए तो एक और पढ़ लिया जाए। देखिए यदि मैं लिख देता यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी, याद आया, याद आया, ये कौन कैटेगरी का इंसान है, बदमाश कैटेगरी का, बहुत बदमाश कैटेगरी वाला आ गया ये तो है ना। तो ये क्या लिखा था बताइए, टू साइन, यानी क्या लिखाने वाला है, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई कितना हो गया, टू हो गया। कोई कष्ट, चलिए अब एकलौता जो बचा उसको भी लिख दिया जाए। तो कौन बच गया था, एक साइन सी प्लस क्या बचा, साइन डी, तो दैट इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, हाँ बिल्कुल सही बोला, ठीक है ना, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू हो गया। याद करना आसान है, आई थिंक कहीं बैठे बैठे याद हो गया होगा कि नहीं याद हुआ। और पढ़ने का मतलब ये होता है सर पढ़ा दिए याद हो गया, घर में पढ़ने की जरूरत है, लेकिन ऐसा कभी भूल नहीं कीजिए, घर में पढ़िएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए तो ये था कुछ कुछ फार्मूलाज। इसका मतलब सर खत्म हो गया फार्मूला, नहीं, ट्रिक में तो इतना फार्मूला पढ़ना है कि बच्चा एकदम 5-6 गिलास पानी पीता है, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत है। चलिए फिर से लाते हैं। अब देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, बोलिए, बोलो बोलो बोलो, साइन ए इंटू, याद है ना, अच्छा बुरा का कहानी चल रहा है ना। अब प्लस क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू साइन बी। नहीं, अब देखिए मेरा दिमाग गर्म हो गया आज, क्या हो गया, दिमाग गर्म हो गया, नहीं क्या दिक्कत है, तुम लोग ऐसा हरकत की इस वजह से मेरा दिमाग क्या हो गया, गर्म हो गया। और हमने क्या किया, आपको परेशान कर दिया। हमने क्या किया कि a बराबर b मान लिया, a और b को हमने क्या कर दिया, यानी कि a के जगह पर b रखा जा सकता है या तो b के जगह पर a रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। यानी कि देखोगे तो साइन a को a रहने देते हैं, b के जगह पर क्या लिख सकते हैं, a लिखा जा सकता है। लेकिन इधर का कहानी क्या होने वाला है, देखिए तो साइन a क्या लिखाने वाला है, बोलो, साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि सर ने बोला कि ए के बी के जगह कर देना है ए, फिर यहां पर क्या लिखा जा सकता है, बोलिए, कॉस ए इंटू साइन ए लिखा जा सकता है, बोलो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ए प्लस ए कुछ होता है क्या, क्या आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, ए प्लस ए कितना होता है, बोलो, साइन 2a, सॉरी हाँ साइन 2a, क्या लिखाने वाला बच्चा, साइन 2a इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, देखो साइन ए कॉस ए, आई थिंक दोनों एक ही चीज होता है, तो दोनों जुट गया था, क्या हो जाएगा, बोलो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और जानते हो हंसते खेलते तुमने फॉर्मूला यहां से जनरेट कर दिया कि साइन 2a बराबर क्या होता है, बोलिए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। समझा नहीं समझा, इसीलिए मेरा दिमाग खराब हो गया था कि ए के जगह बी कर दिए या बी के जगह क्या कर दिए, फार्मूला जो बनाना था, नहीं। अच्छा साइन 2a लिखा हुआ है, अच्छा मेरा आज मन क्या कि हम ऐसे लिखेंगे, तुम कुछ कुछ कर लोगे। अगर यहाँ पे लिख दिया होता है साइन 2b, तो साइन 2b इक्वल टू क्या लिखा था, बोलो, 2 साइन b इंटू कितना हो जाता है, कॉस b। और जानते हैं इस फार्मूला का कब यूज करेंगे, जानते हो इस फार्मूला का कब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2b लिखा हुआ है। यहाँ देखो, इसको देखो, सिर्फ इसको देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा ये 2 था, 2 था, तो 2 का आधा कितना होता है, देखो तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। यानी कि इस फार्मूले को कब यूज करना है, जब दुगना से तुमको आधा में जाना रहेगा, क्या करना होगा, हाफ एंगल, मतलब आधा में अगर जानना होगा तब इस फार्मूला का यूज करेंगे। साइन 2b बराबर 2 साइन b इंटू क्या लिखा जा सकता है, कॉस b, या तो साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a,
क्या लिखना पसंद करोगे? लिख लो, नहीं तो फिर बाद में पगला जाओगे। क्या लिए? हाँ, तो ये हो गया किसका कहानी बना, बोलिए बोलिए, साइन का कहानी बना। नहीं, क्या कॉस नहीं आएगा? वो तो और बदमाश है ना, तो कॉस को भी लाके देखा जाए। सच में कॉस बहुत बदमाश है। देखो इस साइन बेचारा सीधा साधा था, यहाँ से कितना फॉर्मूला बना, सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला बना। नहीं, लेकिन जिस दिन कॉस आएगा उस दिन क्या होगा, परेशानी बढ़ेगा, क्योंकि कॉस बदमाश जो है, अभी बताया कि कॉस किस कैटेगरी का है, बदमाश कैटेगरी का। इतना बदमाश है कि कहाँ नहीं जा सकता है। देखिए कैसे कहा नहीं जा सकता है सर, तो पहले ये बताइए कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिखाया था मैंने, बोलिए क्या बताया गया है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी लिखा जाता है। हर कोई जानता है कि सर ये फॉर्मूला होता है। फिर से मेरा दिमाग क्या हो गया है ना, खराब हो गया। तो हमने क्या किया, आपको परेशान करने के लिए ए के जगह पर बी रख दिया, या तो बी के जगह पर क्या रख दिया, ए और बी को हमने क्या किया, बराबर मान लिया। मानने में थोड़ी कुछ जाता है, नहीं चलिए, लेकिन हमारा तो कुछ नहीं जाता, लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ जाने वाला है, क्योंकि याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, बोलो भाई, ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या लिखाने वाला है, बोलिए कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस क्या लिखाने वाला है, साइन ए इंटू साइन ए लिखाने वाला है। अच्छा, एक बच्चा बोला जानते हैं सर तरीके, तो हम जानते हैं इसको गुना करने के लिए, ये दोनों ऐड हुए थे कितना हो गया, बोलिए कॉस 2a। यहाँ पे जो बच्चा बुला रहा था कॉस ए इंटू कॉस ए को क्या लिखा जा सकता है, बोलो हाँ कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखा जा सकता है, बोलो कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, बस पहला फॉर्मूला आपके लिए बन कर करके यहाँ पर तैयार है, लेकिन अभी नहीं लिखने का, यानी देखने का चुपचाप, ठीक है ना। तो कॉस 2a बराबर क्या होता है, बोलो क्या लिखा जाता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जाता है ना। हाँ, द कॉस 2a बराबर क्या लिखा जाता है, बोलो बुआ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जाता है। नहीं, अब देखिए कॉस तो बदमाश है, कॉस बदमाश कैटेगरी का है, परेशानी तो करेगा ही करेगा। मोहल्ला में अगर कोई बदमाश होता है जानते हो ना क्या करता है, बहुत परेशान करता है ना। तो ये बदमाश कैटेगरी का है, तो तुमको क्या करने वाला है, परेशान करने वाला है। अच्छा, आप लोगों ने क्या क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि यहाँ से ये भी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, बोलिए नहीं। चलो चलो तो देख सकते हैं यहाँ से, देखिए अब आपको परेशान करने के लिए हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, कॉस 2a बेचारा है छोड़ दिया जाए, कॉस 2a बेचारा है छोड़ देते हैं, है ना। देखिए कॉस स्क्वायर ए के जगह पर देखो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, बोलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब माइनस क्या लिखाने वाला है, साइन स्क्वायर ए लिखाने वाला है। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो कॉस 2a बराबर कितना आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। आया कि नहीं आया, आया। लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे, ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, सर दर्द हो गया, क्योंकि फॉर्मूला का संख्या बढ़ गया सर होना। तो आप क्या कीजिए, इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो जब भेजोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस 2a। कॉस 2a ना होने वाला है, नहीं देखो तो क्या ये फॉर्मूला बना, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, एक्चुअली में इस तरह से लिखना चाहिए, 1 माइनस कॉस 2a बराबर क्या लिखा जाता है, 2 साइन स्क्वायर ए। और ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं, ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर 11th 12th की अगर बात किया जाए तो इस फार्मूला के बिना याद किए हुए यदि तुम कैलकुलस निकाल लिए अच्छा से पढ़ कर करके, तो मैं तुम्हें 100% मनी बैक गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत, इस फार्मूला इकलौता ऐसा फार्मूला है जो कि कम से कम तो हम लोग 1 लाख बार यूज करेंगे। कितना बार, सोच लो। आज हम पहली बार बोले हैं, और एक बात जानते हैं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, 14 से 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि बच्चा को हम बोलते हैं कि फार्मूला याद करो याद करो याद करो, जब कभी बोलते हैं याद करने के लिए, अगला दिन बोलता है सर याद कर लेंगे, अगला दिन फिर पूछते हैं, फिर नहीं बताता, फिर बताते हैं,
मतलब कि मिला जुला करके 5-6 बार हम बताएंगे और तुम क्या करोगे, बुलाते जाओगे। नहीं पूछो, उधर खड़ा है वो लोग, बच्चा से पूछ सकते हो, ठीक है कि नहीं, बता देगा, डोंट वरी, ठीक है ना। अब देखिए हमने तो ये लिख दिया, हमने अभी ये लिखा, ठीक है कि नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों कि देखो यहाँ से तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान लिखा गया था, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर तो कुछ लिखा जा सकता था, देखो तो नहीं लिखा जा सकता था। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाता था, बोलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता था, लिखा जा सकता था। अब आप क्या कीजिए कि हाँ तो एक और फॉर्मूला बने, बदमाश कैटेगरी का है ना, अरे बहुत कॉस बदमाश है, देख रहे हो कितना परेशान कर रहा है, उस कॉस बेचारा सीधा कोई एक फार्मूला बना साइड हो गया, मेरा काम हो गया, नहीं। लेकिन कॉस कहता है नहीं, बच्चों को तो परेशान करेंगे ही करेंगे, नहीं। चले आ जाइए, यानी कि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे तो cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर a लिखा हुआ था ना, ये देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर a लिखा हुआ है ना बच्चा, साइन स्क्वायर के बराबर हम क्या लिखने जा रहे हैं, बोलिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बोलिए। चलिए जब ऐसा हुआ तो जानते हो क्या होगा, देखो क्या होगा, अजीबोगरीब हाल होने वाला है। तो cos 2a बराबर क्या लिखाएगा, बोलिए cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस क्या होने वाला है, बोलिएगा cos स्क्वायर a, हुआ कि नहीं हो गया। चलिए कुछ लग रहा है आपको, इसको इधर भेज दिया जाए, तब भेजोगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1 प्लस cos 2a इजकल टू कितना लिखाने वाला है, बोलिए 2 cos स्क्वायर a। और जानते हो इस फॉर्मूला को फिर से हम कैसे कलर में कर देते हैं, रेड में कर देते हैं। ये और ये दो ऐसा फॉर्मूला है जिसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा मतलब समझते हो ना, बहुत ज़्यादा समझते हो ना, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत। इसलिए हो सकता है तो इन दोनों फॉर्मूले, हो सकता है क्या, रट्टो दिन रात एक कर दो, लेकिन इस चीज़ को याद कर लेना है, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत। चलिए